नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ से साधा संपर्क। यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए की बात। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी साधा संपर्क। सीएम धामी ने हल्द्वानी में चंपावत हादसे के घायलों का जाना हालचाल। कहा, इलाज का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। मृतकों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट मामले में सैन्य अफसरों पर गिरी गाज। निर्वाचन कार्यालय ने मांगा जवाब तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। कार्रवाई का दिया भरोसा। उत्तराखंड के पेयजल निगम में कर्मचारियों की वरिष्ठता का मामला। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाने की तैयारी में कर्मचारी। वरिष्ठता मेरिट के बजाय आरक्षण रोस्टर के आधार से तय करने का दिया गया था आदेश। और जसपुर के ग्राम भोगपुर डैम इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा। हजारों लीटर वॉश की नष्ट। कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के एक एक नागरिक को सकुशल लाया जाएगा और कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को लाने का अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस संबंध में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वस्त किया गया है कि भारतीय छात्रों व नागरिकों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में मौजूद उत्तराखंड राज्य के नागरिकों की जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन की राजधानी कीव, लिविव और खार्किव शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। इनमें राजधानी देहरादून के छात्र भी हैं। वहां के लगातार खराब होते हालात के कारण इन छात्रों के अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। यूक्रेन में जो संकट आया है वहां पर हमारे उत्तराखंड के बहुत छात्र छात्राएं जो अध्ययनरत थी वहाँ पर फंसे हुए हैं। उसको लेकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उनकी चिंता कर रहे हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री कार्यालय से और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और वहाँ के राजदूत से उन्होंने संपर्क किया है और उत्तराखंड के जो छात्र छात्राएँ वहाँ पर हैं उनकी चिंता जताते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ बात की है और जल्द ही उनको अपने स्वदेश लाने की तैयारी की जा रही है। उसको लेकर के भी उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को संपर्क किया है। और हमारे उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ कई जिलों से जहाँ से जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, जिनके घर वालों से उन बच्चों की सूचना जो प्राप्त हुई, जहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बात की है कि उनकी चिंता न करें और उनको वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए बात कर दी गई है और निश्चित रूप से वो उनको जल्द ही स्वदेश सुरक्षित लौटाया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां पर सीएम ने मां नयना देवी पहुंचकर भाजपा की जीत के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता सहित
सरिता आज भी उनके साथ उपस्थित रहीं। तो वहीं अपने जन्मदिन पर मंदिर दर्शन करने पहुंची बच्ची को सीएम ने गोद में उठाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कहा, भाजपा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह दिखाया है। प्रदेश में बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर पुलिस की ग्रेड पे की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तो बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और लेकिन उसके बावजूद सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम हुए हैं और आगे भी होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत हादसे में हुए घायलों का हालचाल जानने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो वहीं डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की इलाज के दौरान लापरवाही न बरती जाए और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है, हादसे की हर पहलू पर जांच होगी और घायलों की पूरी मदद की जाएगी। साथ ही इस घटना के दौरान जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर भी निशाना साधा और कहा कि हरीश रावत को अपनी हार दिखाई दे रही है और इसे लेकर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई है और ये 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक अस्पताल में जो ड्राइवर थे भी उनको देखने आए। अभी डॉक्टरों ने बताया कि ठीक है, पहले से हालत में उनकी सुधार है, 1-2 दिन में जनरल वार्ड में आ जाएंगे। जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सभी से भगवान से प्रार्थना है कि ये जल्दी स्वस्थ हों और जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनको सबको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पारिवारिक माता पिता हैं, किसी का बेटा गया है, किसी की बेटी गई है, किसी के पिता गए हैं, किसी की माँ गई है। सभी को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और अपने स्तर से, सरकार के स्तर से जो हर संभव जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए सबको निर्देशित किया है। अभी उसकी जांच चल रही है, क्योंकि रात्रि को बारात से लौट रहे थे वो लोग, टनकपुर से लौटे हैं, क्योंकि हादसे की जांच अभी चूँकि जांच हो रही है उसके बाद ही पता लगेगा। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं में सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की होड़ लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पे जारी वीडियो भी इसी का हिस्सा है। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सैनिकों के डाक मतपत्रों का फर्जी वीडियो जारी किया। बिना किसी पुख्ता प्रमाण और जांच के इतने वरिष्ठ नेता का सैनिकों के मतदान को लेकर चुनाव की गोपनीय प्रक्रिया का वीडियो वायरल करना सेना का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये साबित करता है कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत के कटआउट लगाकर प्रचार करना कांग्रेस का वीर जवानों के प्रति सम्मान का ढकोसला मात्र था। कौशिक ने कहा कि जैसे जैसे सभी बूथों से जमीनी सच्चाई सामने आ रही है, वैसे वैसे भाजपा की सत्ता में वापसी तय हो गई है। तो पोस्टल बैलेट पे वरिष्ठ लोगों पे 80 साल से ऊपर वालों पर उन पे है कि इच्छा नहीं हुआ। आप देखिए, अब 10 तारीख जैसे से नजदीक आ रही है ऐसे से ईवीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 तक वहां बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग रूम में उन्होंने कहा है कि जो आर्मी के जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बकायदा वीडियो भी पोस्ट किया है उन्होंने। जिस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं, वो राजनीतिक दल को अपना अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में मतदान के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई। उधर गणेश गोदियाल का कहना है कि वीडियो से ये पता चलता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए एक ही व्यक्ति सबके मत डाल रहा है। पोस्टल बैलेट का जो सूची होती है वो अलग से हम बनाते हैं। एक तो लिस्ट होती है सर्विस वोटर्स की, सर्विस वोटर्स का अलग से एक लिस्ट बनती है। एक तो हम राज्य लेवल पे ही जब 5 जनवरी को हमने सभी जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को राज्य लेवल से भी दिया था, और जब इलेक्शन अनाउंस होता है हर जो रिकग्नाइज पार्टीज का जो कैंडिडेट्स को जिला लेवल से जो हमारा इलेक्टोरल रोल है और जो सर्विस रोल है वो दिया जाता है। और थर्ड जो पोस्टल बैलेट हम जिनको भी इश्यू करते हैं जो 80+ होगा, प्लस आपका जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होंगे या कोविड पॉजिटिव को किसी को हमने अलॉट किया है तो उनका, और 4th कैटेगरी जो है एसेंशियल सर्विसेज के लिए जिनको भी हमने दिया है, तो वो पूरा उनका लिस्ट जो बनती है और वो भी कैंडिडेट के साथ शेयर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निशाना साधते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा के लोगों ने और भाजपा सरकार ने अपना 2 का 4 किया है। ना तो किसी को प्रखंड में रोजगार दिया गया है, ना ही किसी के बारे में कुछ सोचा गया है। कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारों की दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुछ नहीं किया। इनके नेताओं ने ठाट किए, ऐश किए, अपने 4 का 8 किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो वापस लोग आए थे उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे कि किसी एक व्यक्ति को भी उन्होंने सम्मानजनक रूप में कहीं रोजगार दिया। सब बकवास है, इनकी तमाम योजनाएं बकवास हैं। इनकी तमाम योजनाएं सिवाय सगुफों के कुछ नहीं है, सिवाय जुमलों के कुछ नहीं है। तो सरकार बनेगी तो हमने वादा कर रखा है कि हम युवाओं के रोजगार के लिए विशेष बंदोबस्त करेंगे। हमने पहले भी कहा कि हम इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे और हम उस दिशा में काम करके और रिजल्ट देंगे। उत्तराखंड के पेयजल निगम में कर्मचारियों की वरिष्ठता मेरिट के बजाय आरक्षण रोस्टर के आधार से तय करने का ऐतिहासिक आदेश तो हुआ है, लेकिन इससे खुश कोई नहीं है। ना तो आदेश करने वाला पेयजल निगम, न ही लाभ के दायरे में आने वाले कर्मचारी और न ही जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन। सभी अपने अपने तरीके से इस पर विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में एक आदेश दिया था जिसके तहत पेयजल निगम में वरिष्ठता निर्धारण को आरक्षण रोस्टर लागू करने को कहा गया था। आदेश के अनुपालन में देरी होने के चलते कर्मचारी दोबारा अवमानना की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए 4 सप्ताह के भीतर इस आदेश को लागू करने को कहा। लिहाजा पेयजल निगम ने तत्काल आदेश लागू कर दिया। अब आदेश तो लागू हो गया है, लेकिन इससे कोई खुश नहीं है। पेयजल निगम इस आदेश को लागू करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। काशीपुर से लगे कुंडा थाना क्षेत्र स्थित एक पेपर मिल में मशीन के पट्टे में फंसने से एक 23 वर्षीय कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मिल के सामने जमकर हंगामा किया, जहां कुंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस दौरान विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग कर रहे लोगों को आश्वस्त किया गया। अच्छा, आईडी कॉलोनी। अच्छा, क्या हुआ था, क्या खबर मिली थी आपको? हमें तो खबर मिली थी कि फैक्ट्री में हादसा हुआ है और लड़के की चोट लगी है। अच्छा, लेकिन हमें सही नहीं बताया गया। अच्छा, वो तो वहीं खत्म हो गया था फैक्ट्री में, किसी ने सही बताया नहीं। हमें तो खबर मिली थी कि फैक्ट्री में हादसा हुआ है और लड़के की चोट लगी है, लेकिन हमें सही नहीं बताया गया। वो तो वहीं खत्म हो गया था फैक्ट्री में, किसी ने सही बताया नहीं। वहाँ पर जाकर आप पहुँचे तो वहाँ पे क्या देखा? वहाँ तो फैक्ट्री से तो उठा कर ले आए ये लोग, किसी ने बताया नहीं कहाँ है। अच्छा, वहाँ जब तोड़ा फोड़ी शुरू हुई तब जाकर उन्होंने बताया कहाँ भी यहाँ सब हुआ है। गेट उठ खुलवाए, वहाँ जाके गेट खोली नहीं थे वो सब लोग।
कौन सी फैक्ट्री थी ये? विश्वनाथ। क्या बनता है इसमें? इसमें पेपर बनता है। ये कितने टाइम से काम कर रहे थे इसमें? इसमें 2-2.5 साल हो गए इसे काम करते, परमानेंट है। देखिए, जसपुर के विश्वनाथ पेपर मिल में एक सुबह के टाइम पे घटना हो गई थी, जिसमें कि एक जो लेबर थे यहाँ पर उनको पैर फिसलने से उनको चोट आ गई थी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी इसमें उनके परिजन यहाँ पर धरने में बैठे हुए थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, हम मौजूद है। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मैनेजमेंट से बात हुई है और ये तय हुआ कि जो उनका प्रोविडेंट फंड है, बाकी जो भी परिजनों की डिमांड थी वो मांग पूर्ण कर दी गई है और आज ही उनका भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। जसपुर क्षेत्र के ग्राम भोगपुर डैम इलाके में पुलिस की अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में लगातार दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया और हजारों लीटर वॉश को भी नष्ट किया गया। मसूरी में धूप के बाद अचानक से मौसम ने करवट बदली और सुबह से हल्की बूंदाबांदी के बाद जमकर ओलावृष्टि होने लगी, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। तो वहीं एक बार फिर से पर्यटन नगरी मसूरी को सर्द हवाओं ने अपनी आगोश में ले लिया है और कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और चौक चौराहों पर अलाव जलाकर ठंड से बचने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो वहीं लगातार हो रही ओलावृष्टि से बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार से मांग की है। उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द यूक्रेन से भारत के लोगों को वापस लाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल वापस लाने की मांग की। ये मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत जो संज्ञान में लेकर के हमारे जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उनको तुरंत वापस लाया जाए और उनकी जान जो खतरे में है और उनकी जान माल की सुरक्षा किया जाए। तो सुरक्षित वापस लाने के लिए मैं भारत सरकार और मंत्रालय से ये निवेदन करना चाहता हूँ। तो हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। ये धमकी से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट हैं उन पर कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैं भारत 39 करोड़ की लागत से उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा वार्डों में पेयजल की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसमें अनियमितता और लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मामले में पार्षदों ने अपनी आपत्ति भी जाहिर की और इस संबंध में नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में पार्षदों और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें पार्षदों ने जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि यदि नियम अनुसार जल संस्थान काम नहीं करेगा तो वो काम नहीं होने देंगे। महापौर ने भी जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जो ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड नगर निगम में सम्मिलित हुए थे, वर्ल्ड बैंक की योजना है हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की। तो उसमें नगर निगम ने एनओसी दी जल संस्थान को और उसमें अनुबंध में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2.5 इंची का इनका पाइप है, 50 सेंटीमीटर की खुदाई करेंगे और मैनुअल खुदाई करेंगे। वहाँ पे वाटरिंग भी करेंगे जहाँ से कि धूल मिट्टी ना उड़े, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और साथ साथ में वहाँ पे चलने लायक भी बनाएंगे। लेकिन इनकी लापरवाही की जल संस्थान की लापरवाही के कारण आज हमारे नगर निगम के 14 वार्ड के पूरी गलियां पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से बड़ी बड़ी जेसीबी से ये वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, जिससे कि लगभग 4-4 फुट तक के नुकसान वहाँ पे हो रहा है। लोगों के घर हिल रहे हैं, बड़ी बड़ी जेसीबी छोटी छोटी गलियाँ हैं उनमें ये ज़बरदस्त जेसीबी अंदर ले जा रहे हैं। लोगों के थड़े पूरे तोड़ दिए गए हैं, बाउंड्री वाल पूरी तोड़ दिए हैं, कई जगह बाउंड्री वाल हिली हुई है।
तो उसमें कई बार नगर निगम की तरफ से हमने अपने अधिकारियों से जब उस बारे में बात करी कि हमारा अनुबंध जो हो रखा है उसके हिसाब से वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, नुकसान ज्यादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।